जय श्री राम। कक्षा 11वीं के सभी छात्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आप सभी के लिए पूरे 80 में से 80 नंबर लाने की तैयारी कराएंगे। कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पेपर जो कि आज 10 दिसंबर के दिन आपको देखने को मिलेगा, पूरा हल करके बताएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अपना पेपर जो है वो इधर से हल करके जाइएगा, तो आपका जो है काफ़ी सारी मदद हो जाएगी। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे सभी यहाँ पर हल करके बताएंगे। तो देख लो, सबसे पहला प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, सही विकल्प चुनकर लिखिए ना। तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब जो है मैं आपको आगे प्रश्न बताता हूँ। तो हिंदी का साहित्य को बांटा गया है ना, हिंदी पद्य को कितने साहित्य में बांटा गया है? 4 कालों में। उसके बाद कविता के पंख लगाकर उड़ने से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर उड़ना भी है और कल्पना करना भी है ना, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से उड़ना थोड़ा बेहतर रहेगा। उसके बाद कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो उत्साह का संचार कौन सा करेगा? तो भैया वीर रस जो होता है वो हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो इसमें वीर रस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चौथा, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन से कवि है? ठीक है, तो अगर आपने फणीश्वर नाथ रेणु का थोड़ा सा भी जो है जीवन परिचय पढ़ा होगा तो आपको फटाक से जो है यहाँ पर पता चल जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु ने मेरा आंचल लिखा है, मेला आंचल। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाजार दर्शन कौन सा पाठ है? तो बाजार दर्शन पाठ निबंध है एक प्रकार का। उसके बाद राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं ना, यानी कि कॉन्टेक्टिंग लैंग्वेज। इसके बाद अगला देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो 6 अंक आपके यहाँ से आ रहे, बिल्कुल यहाँ से फिक्स हो जाएंगे और 6 अंक अब यहाँ से आ जाएंगे। संसार कवि के किसको गाना चाहता है? तो कवि के रोने को गाना कहता है ना। जब कवि रोएगा तो संसार उसे गाना कह देगा। उसके बाद शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को क्या कहा जाता है? तो नाम से पता चल रहा है अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा, और अलंकार की परिभाषा आ जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं। काव्य के भेद 2 होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। मेरे भ्रमण की एकांक सदिन हो रही है, इसमें आप भक्तिन कर लेंगे। उसके बाद हाय मैं लुट गया, इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्ह के बाद शुरू होता है, तो यहाँ आप लिख लेंगे दिवाली के बाद शुरू होता है ना। यहाँ पर इनका कोल्हू कब शुरू होता है? दिवाली के बाद। आपके रिक्त स्थान भी हो जाते हैं। अब आते हैं सत्य असत्य, जिसमें पहला है कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरता है, तो ये असत्य है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बच्चे दिवाली को ढपली की तरह बजाते थे, तो ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। श्रृंगार रस के 3 भेद है, बिल्कुल गलत। संयोग और वियोग 2 ही तो रस है ना। उसके बाद बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते थे, आप एक काम करिए, इसमें असत्य ही रखिएगा ना अभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि खरीदने की शक्ति को ही लेखक परचेसिंग पावर कह रहा है, सत्य है। मुहावरा का प्रयोग भाषा को चमत्कार करने के लिए तो यह सत्य हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग वो उत्सव विवाह है जो 25 वर्ष होने के बाद मनाया जाता है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तीसरा असत्य, बाकी सब सत्य है ना। पहला दूसरा तीसरा असत्य है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें हम, तो 6 अंक यहाँ से पक्के करने के बाद 7 अंक आप सही जोड़ी से जोड़िएगा। किस प्रकार? तो आत्म परिचय, ये आपका हरिवंश राय बच्चन से मिलेंगे। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे, तो यहाँ पर आप ई से मिला लेंगे, है ना। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी। उसके बाद कैमरे में बंद भपाहिज रघुवीर सहाय कर लेंगे। श्रृंगार काल रीतिकाल कहा जाता है। आलोक धनवा ने क्या लिखी है? तो नई कविता के कवि है ये। और बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी, ये तो याद रखिएगा, बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी। अगर इनका जो है जीवन परिचय भी आ जाए तो आपको यह सारे सही जोड़ी काम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चे किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? तो माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। किशनदास यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? यशोधर बाबू कहकर बुलाते थे ना। तो यह आपको जो है काफ़ी सरल एक वाक्य देखने को मिल जाएगा। संचारी भाव की संख्या, जी हाँ 9वीं से पढ़ते आ रहे, 33 संचारी भाव होते हैं। उसके बाद लेखिका की भ्रमण की दिन कौन रही है? तो लेखिका की भ्रमण की साथी हमारी भक्तिन रही है। उसके बाद जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? तो जिठोत, है ना। ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है, आउट ऑफ भी आ जाते हैं ना। 5 निपात शब्द लिखे, ही, भी, तो, तक, भी और मत, भर, है ना। इस प्रकार से 5 आप लिख सकते हैं, मैंने 6 लिखकर बता दिया आपको। उसके बाद रेडियो को समाचार को कौन सी संरचना शैली कहा गया है? तो उल्टा पिरामिड शैली है ना। इसका परिभाषा भी पूछ लेता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल लिख सकते हैं, रेडियो के समाचार को संरचना शैली को ही उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बता दिए। अब 2 अंक के उत्तर भी बताऊंगा जैसा वादा किया है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं के सभी छात्रों के
अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 चल रही है। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने तो हम लोग आपके लिए 9 दिसंबर से लगाकर 18 दिसंबर तक प्रत्येक विषय का सैंपल पेपर हर रोज हल सहित उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप लोगों को सिंपली हमारा चैनल पांचाल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लेना है और रोज यूट्यूब पर आकर जो है वीडियोस देखने, वहाँ से आपकी अच्छी खासी तैयारी और प्रिपरेशन हो जाएगी। और उत्तर के लिए आप जो है पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF, IMP क्वेश्चन आंसर और प्रश्न पत्र के हल वहीं पर मिलते हैं, वो भी बिल्कुल आसान रूप में और आसान भाषा में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहाँ से आप जो है सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और आपके लिए इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अब 2 अंक में पहला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद के कोई 2 विशेषता बताइए। तो इसमें देखो पहली विशेषता है, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवाद काव्य सामाजिक समानता का उद्देश्य करता है, दीनहीन की रक्षा के लिए प्रगतिवाद होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखें, अगर हम इसी के अथवा में पूछा है नई कविता की 2 विशेषता बताइए, ठीक है। नई कविता भी आप 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको उत्तर बता रहा हूँ, देख लीजिए। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और प्रयोगों में नवीनता, यही 2 विशेषता हो जाएगी आपकी नई कविता की। उसके बाद देखिए अगर अगला, तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है ना, 2 अंक का है ये भी, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो ये रहा इसका उत्तर है ना, जब बच्चे ऊंची पतंगे उड़ाते हैं तो दिशाओं तक जाती है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बच्चे किलकारियों की दिशा ये मृदंग बजा रहे हो ना। इस प्रकार से आप इसका उत्तर भी लिख लेंगे। इसके अथवा पूछा है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे थे, उनके माता पिता के लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, इस प्रतीक्षा में बच्चे नीड़ों से झांक रहे थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर भी लिख लेंगे, आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न पढ़े, रस के आवश्यक तत्व कौन से या फिर रस के भेद। तो वही स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। इस प्रकार से आप इसके उत्तर लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न पढ़े, इसके अथवा में देखने को मिलेगा महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी ना संपूर्ण चित्र वर्णन होता है, उसमें एक पक्ष और घटना का वर्णन होता है, नायक प्रसिद्ध धरोहर होना चाहिए, इसमें साधारण होना चाहिए, आकार बड़ा होना चाहिए, इसमें सीमित होना चाहिए, इसमें मात्रा अधिक होती है, इसमें मात्रा कम होती है ना। इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं, कोई भी 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, तो भ्रांतिमार अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए या फिर विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। तो यह विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देख लो जल्दी से ना। इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी वस्तु का वर्णन न होते हुए भी इसमें विरोध का आभास होता है तो वह विरोधाभास अलंकार है, और यह इसका उदाहरण है, जो कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण लिखोगे नहीं तो भैया 2 नंबर आपको बिल्कुल नहीं देने वाला है परीक्षार्थी, है ना। उसके बाद अगला देखिए हम, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बहुत सरल है। यह स्वयं के लिए लिखी जाती है, यह दूसरों के लिए लिखी जाती है। इसमें स्वयं की कहानी लिखता है और इसमें किसी महापुरुष की आधारित कहानी लिखता है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11वां, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, है ना। तो भक्तिन तो ऑलरेडी देहाती थी, उसने उन्हें कैसे कर लिया, उसने महादेवी को भी देहाती खाने की विशेषता बताकर उनके खाने में देहाती खाने की आदत डाल दी। वह बताती है कि मकई का रात में दलिया, सवेरे मट्टे से खाना उन्हें अच्छा लगता था ना। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। बाजार का जादू क्या है, ये अथवा का है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली और मन भरा न हो तो जादू चल जाएगा ना। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देख ले, तो प्रश्न क्रमांक 12वां, तो तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। तो तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण जैसे जो कि तकनीक शब्द जुड़े होते हैं, इन विषय पर चर्चा की जाती है तो उसे तकनीकी शब्द कहते हैं। इसका उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर मत जाइए, मैंने जो प्रिपरेशन की है उस पर जाइए। निपात शब्द की परिभाषा ये भी आपके लिए लेकर आया हूँ, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपका फर्ज बनता है कि आप जल्दी से जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए और इसमें से ही प्रिपरेशन कीजिए, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 13वां, यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषता लिखिए। तो ऐसे किसी के भी चरित्र की 2 विशेषता पूछ सकता है, इनकी पूछिए। तो कर्मकांड के खिलाफ थे, खुशियों के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे और दिखावा पसंद नहीं था ना। इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व था। और मोहनजोदाड़ो सभ्यता में ले प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है, तो यहाँ पर मिली राजा की मूर्ति के मुकुट बहुत छोटे होते थे, यहाँ नावे भी छोटे आकार के होते थे। इस प्रकार से इनके उत्तर भी आप लिख सकते हैं 2 अंक में। अब अगला पूछा है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट के जरिए समाचारों को लोगों तक पहुँचाना इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता कहलाती है। इसके बाद डेडलाइन किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर लिख लो, समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित जो वाक्य होता है उसे डेडलाइन कहते हैं। कवित्व छंद की परिभाषा ना, ये रही कवित्व छंद की परिभाषा, आप इसमें से लिख लीजिएगा और इसका एक उदाहरण भी लिखिएगा, तो ही आपको जो नंबर मिलेंगे पूरे 2 में से 2। अब अगला देखो, राजभाषा और राष्ट्रभाषा
भाषा में द्वंद्व लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उत्तर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिलहाल बात करें प्रश्न क्रमांक 16, हरिवंश राय बच्चन या रघुवीर सहाय के लिए साहित्यिक परिचय लिखिए ना। तो मैं यहाँ पर आपको जल्दी से बता देता हूँ। हरिवंश राय बच्चन के सीढ़ियों की धूप, आत्महत्या, हंसो हंसो और जल्दी हंसो, ये रघुवीर सहाय के कुछ रचना है और ये रघुवीर सहाय का भाव पक्ष, कला पक्ष है। और इसके बाद यहाँ नीचे आ जाता है रघुवीर सहाय जी का साहित्य में स्थान। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी पीडीएफ है, तो आपको उसमें ही यह बड़ा सा मिल जाएगा, जो कि आपको पूरे 3 अंक देकर ही जाएगा। ऐसा जीवन परिचय आपके लिए लेकर आए। अब धर्मवीर भारती या हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक की साहित्यिक परिचय बिंदुओं के आधार पर लिखिए ना। तो देख लो, इसका उत्तर भी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो अशोक के फूल कुटज है ना, उसके बाद द्विवेदी जी के भाषा शैली है ना, क्योंकि कवि की होती है भाव पक्ष, कला पक्ष, और लेखक की होती है भाषा शैली। तो इसके बाद साहित्य में स्थान भी देख लो है ना। इस प्रकार से आप जो है आसानी से इनका भी कवि परिचय लिख सकते हैं और जीवन परिचय लिख सकते हैं। उसके बाद भाव पल्लव कीजिए। तो आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पाँव में पृथ्वी, इसका उत्तर देख लो। चाहे व्यक्ति बड़ी बड़ी कल्पना कर ले, स्वर्ग तुल्य सुखद जीवन भरने के बाद भी अभिलाषा और महत्वाकांक्षाएं बची रहती है, उद्यम भी करना चाहते हैं। इस प्रकार से 3 अंक में आप भाव पल्लव कर सकते हैं, या फिर विलंब कक्षा पहुंचने पर शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है पूरा का पूरा पेपर हल करके बता दिया। अब बचे हैं तो सिर्फ ये संदर्भ प्रसंग वगैरह है ना, तो यह संदर्भ प्रसंग भी बता ही देता हूँ मैं ना। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 20वां पढ़ेंगे हम। 19वें में तो आपको सिंपली जो है पद्यांश में से ही देख कर लिखना है। तो यह देख लेते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यह संदर्भ है इसका। ये रहा आरोह में से लिया गया, हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय में से लिया गया है। प्रसंग ये रहा कि प्रस्तुत पंक्तियों से कवि हमारे मनमोजी जीवन शैली को बताना चाहता है। व्याख्या और काव्य सुंदर, अगर आप काव्य सुंदर लिखते हैं ना तो वो चेक करने वाला आपके लिए और भी 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देता है, क्योंकि काव्य सुंदर आजकल बहुत चर्चित है ना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21वां देख ले हम। तो यह भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही है ना। भक्ति मेरे बचपन में सेवक स्वामी का संबंध था, है ना। यह रहा इसका जो है पूरा संदर्भ प्रसंग, है ना। प्रस्तुत काव्यांश हमारे भक्ति नाम के पाठ से लिया गया है। और इस प्रकार से जो है आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वां, नगर पालिका अध्यक्ष को जल से नियमित आपूर्ति के संबंध पर शिकायत पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप जाइए सीधा टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है लिंक, वहाँ से डाउनलोड कीजिए पीडीएफ प्रश्न पत्र की और उत्तर की दोनों की, क्योंकि निबंध भी उसी में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आपकी परीक्षा काफ़ी अच्छी जाएगी।